अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड इसका फंडामेंटल और रिज़ल्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ करते हैं जी। सबसे पहले इसकी ये इक्विटी है, अमाउंट इन थाउजेंड्स है, मतलब 3 ज़ीरो इसके मिसिंग है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ये हैं जी, करंट लाइबिलिटीज़ ये हैं, टोटल नॉन प्लस करंट लाइबिलिटीज़ हैं 2.7 बिलियन की, करंट एसेट्स हैं जी 7.1 बिलियन के। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज़बरदस्त है जी 0.39, करंट रेशो भी बहुत अच्छी है 2.75, और कैश भी इनके पास, मतलब कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपनी रीज़नेबल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कंपनी फंडामेंटली बड़ी अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक मतलब रहेगी। जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है उसमें मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इस कंपनी का स्टेटस जो अक्सर बहुत सारे दोस्त अब आप शेयर करते होते हैं जी, कि अमेरिका की जो ये इनकी नेटसोल इंक इंटरनेशनल जो है वो वहाँ पे भी लिस्टेड है, तो उसका जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे शेयर करते हैं जी कि इसका भी बढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट 61% ये पाकिस्तान की जो नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ है इसके शेयर्स वो अमेरिका की कंपनी के पास है, मतलब वो पेरेंट कंपनी है। उसकी शेयर प्राइस चेंज हो तो यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ की शेयर प्राइस चेंज हो तो उसकी इक्विटी में फ़र्क पड़ता है। सो आप इसका उलट वो लिंक क्रिएट करते हैं। हाँ, कभी ये होता है कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती है कि ओवरऑल पूरे ग्रुप के लिए सॉलिड होती है, तब ये इस पे भी इम्पैक्ट आता है, उस पे भी। लेकिन अदरवाइज जब सिर्फ और सिर्फ आप ये देख रहे हो कि वहाँ की शेयर प्राइस बढ़ रही है तो यहाँ की भी बढ़नी चाहिए, ये उलट रिलेशन है इनका। तो अभी हम देखते हैं जी, क्वार्टर का रिज़ल्ट कोई अच्छा नहीं आया, इनफैक्ट काफ़ी बुरा आया है। इस क्वार्टर में 1.2 बिलियन की इनकी रेवेन्यू था इनका, जबकि लास्ट ईयर 1.1 बिलियन था। ऑलमोस्ट सेम है, 7.08% इंक्रीज़ हुआ है। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, वो 5.65% कम हुआ है, मतलब कॉस्ट में कमी हुई है। ये इफ़ेक्टिवनेस है, इम्प्रूव किया है इन्होंने। सेलिंग एंड प्रोमोशनल एक्सपेंसेस में इनका इजाफा हुआ है जी 1.28%। और इसमें क्योंकि इन्होंने न्यू सॉफ्टवेयर जो अब ये लॉन्चिंग कर रहे हैं उसकी भी थोड़ी सी डिटेल मैं आप लोगों से अभी शेयर करूंगा, जो इन्होंने डिस्क्लोज़ करी है। उस वजह से भी है कि ये डिस्काउंट रेट पे, या जैसे कहते हैं कोई कंपनी थोड़ा सा इनिशियली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल फेवर्स और वो कुछ डिस्काउंट और कुछ ऑफर्स प्रमोशंस चल रही होती हैं, उसमें कवर कर रही है। एडमिन एक्सपेंसेस इनके 1.38% कम हुए हैं, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। अदर इनकम इनकी बहुत ज़्यादा कम हुई है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, और फाइनेंस कॉस्ट इनकी माइनर सा फ़र्क है, बल्कि इनफैक्ट सेम ही है। शेयर ऑफ लॉस ऑफ एसोसिएट कंपनीज़ वो बहुत माइनर सा फ़र्क है उसमें भी। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर क्वार्टर में था 2.24 अर्निंग पर शेयर थी, और 17.36% था जी नेट प्रॉफिट। इस बार लॉस है जी, नेट लॉस आ रहे हैं 14.49%, ₹2 लॉस पर शेयर हो गया है जी इस क्वार्टर का। और इस वजह से ये 3 क्वार्टर का नेट रिज़ल्ट अगर आप देखें तो ₹1 से भी कम अर्निंग हो चुकी है जी इसकी। हालांकि बहुत सारी न्यूज़ थी इसमें, बहुत सारी न्यूज़ चलती रही कि जी ये $multi-million का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक अभी रिसेंटली जो ऑलरेडी हुआ था एग्रीमेंट, वो भी एक रिवाइज़ हुआ इनका, वो भी $multi-million एग्रीमेंट था। खैर वो तो उसका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी सेल्स उनको कर रहे थे, तो न्यू तो नहीं था, लेकिन वो भी आई थिंक पिछले दिनों फिर वो एक डिटेल न्यूज़ थी, वो भी न्यूयॉर्क की कंपनी जो ये लिस्टेड है नेटसोल, उसको मिला था। तो एक इनके एक्स एम्प्लॉई थे, उन्होंने ₹500 मिलियन का इन पे केस किया हुआ है कि जो आईपी जो है ना, बगैर इंफॉर्मेशन अथॉरिटी के नेटसोल ने उनका चोरी किया है, और वो चल रहा है। खैर इस पे तो ये केस 2013 से चल रहा है, और अभी तक इस पे कोई ख़ास जो है ना आउटकम नहीं आया, लेकिन कंपनी काफ़ी अब तक कॉन्फिडेंट है कि इसमें हम इवन उसको हर जाना भी करेंगे। इसके अलावा जो है इन्होंने डेप्रिसिएशन मेथड इस क्वार्टर में चेंज किया था,
जिसकी वजह से इनको 22.433 मिलियन इजाफी जो है डेप्रिसिएशन की अमाउंट चार्ज हुई है, बियर करनी पड़ी है। वो भी एक फैक्टर है इनके लॉसेस का या अर्निंग पर शेयर कम होने का। खैर जो भी रीज़न है, इन्होंने वो एक एस्टिमेशन की बेसिस पे होती है, क्योंकि ये एक एस्टिमेट होता है डेप्रिसिएशन, और उसको जब इन्होंने रीअसेस किया है तो इनको फील हुआ है कि वो मज़ीद होनी चाहिए चार्ज, और उसकी यूज़फुल लाइफ और सारा कुछ वो जब एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद इन्होंने एनहेंस किया है। तो ये एक तरह की थोड़ी सी ऑनेस्टी भी कह सकते हैं इनकी टॉप मैनेजमेंट की, कि इन्होंने खुद से अपना बढ़ा चढ़ा के बताने की बजाय अपनी डेप्रिसिएशन इंक्रीज़ कर दी है जी उसकी अमाउंट। उसके अलावा इन्होंने जो है नेक्स्ट ये क्लाउड साइड पे जा रहे हैं। NFS एक्सेंट ऑन द क्लाउड इज ऑफर्ड वाया फ्लेक्सिबल। वो कहते हैं जी इसकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग और रैपिड डिप्लॉयमेंट वो स्टार्ट कर दी है, और बहुत जल्द ये SaaS मॉडल वो 2 टायर और 1 टायर कंपनीज के लिए जनरेट कर दिया गया है। कुछ हद तक इन्होंने उस पर ऑपरेशनल भी वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट से कुछ 1-2 क्वार्टर्स के बाद से इसका इम्पैक्ट भी अच्छा रीज़नेबल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट प्रोजेक्ट करें कि जी ठीक है 2 रुपये तक अर्निंग नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाएगी, 2 रुपये या 2 रुपये 24 पैसे पर शेयर अर्निंग आ जाती है, तब जाके भी इसकी अर्निंग पर शेयर की बेसिस पे अगर टारगेट प्राइस हम कैलकुलेट करें तो वो 85 to 100 रुपये होनी चाहिए। इट मीन्स कि जितनी इसकी शेयर प्राइस मूव अप हुई है, जितनी तेज़ी से इसने बड़ी बड़ी रैलीज बनाई 2 और 300 रुपये तक गई, उस हिसाब से ना तो इसमें कोई सॉलिड रेवेन्यू वो वाला शेयर किया है अभी तक अपलोड हुआ है, ना ही वो तो क्या होना मतलब लास्ट ईयर हालांकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे इश्यूज थे, उसमें भी इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग शो कर दी थी मार्च क्वार्टर तक। तो अभी तो मतलब लॉसेस पर शेयर शो किए हैं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इस शेयर में जस्ट एंड जस्ट ट्रेडिंग करनी चाहिए। वैसे भी ये टेक्निकली भी आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। आज तो ख़ास तौर पर इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया 140 से नीचे। तो समझ लीजिए कि अगर क्लोजिंग होती है तो फिर तो ये बहुत तेज़ी से मज़ीद इसका डाउन ट्रेंड एक्सपैंड कर सकता है। तो इसमें ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग के लिए ये आइटम अच्छी ट्रेडिंग देता है। जहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और वो सारे आप टूल्स यूज़ करते हैं, कोई एक आधा टेक्निकल टूल यूज़ करके उसकी बेसिस पे आप अच्छी डे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं नहीं समझता कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म अभी पोजीशन लेने की सिचुएशन क्लियर है। सेकेंडली ये शेयर जो है KSE 100 में नहीं है, ना ही KMI में है। ये जो KSE ऑल शेयर्स है ना, ये ऑल शेयर्स उसमें कवर होता है। इस वजह से इसकी प्राइस डाउन हो, लॉक लगे, कैप लगे, तो ये KSE या KMI 30 इन पे बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होता। ये और AVN दोनों ऑल शेयर में कवर होते हैं, KSE 100 में नहीं होते। तो इस हिसाब से आप अपनी वर्किंग करिए। ये बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है, ये मैंने अपने तौर पे अपना ओपिनियन और ये वर्किंग आपसे शेयर की है। अगर आपको समझ आए तो आप अपनी रिसर्च करके उसके हिसाब से अपनी पोजीशन ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।